कि उस झलक को आप समाप्त करें। शायद मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं कुछ आप तमामी हजरात के सामने रखूंगा। सैयदना इमाम अहमद रजा खान और सादाते किराम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस इम्तिजाज को आप समझने की कोशिश करें और इसको मैं आप तमामी हजरात के सामने इस मुख्तसर वक्त में रखना चाहता हूँ। वैसे माह रबीउन नूर शरीफ है, सरे शाम से लेकर अब तक उलमा अहले सुन्नत से आप तमामी हजरात माह रबीउन नूर शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत पाक के ताल्लुक से बहुत कुछ आपने समाप्त किया है। मैं एक झलक आपको इस तरह से भी देता हूं मसलक आला हजरत के हवाले से, शायद आपके जहन में बात बैठ जाए तो आपको समझ में आ जाए कि आप कैसी महफिल में बैठे हुए हैं, किस जगह बैठे हुए हैं और कहां पे बैठे हुए हैं। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्तक़लैन वल फरीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी जात लिदावतिहि लस्जारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अबाना मौलिदुहु अन तीबि उन्सुरिही अबाना मौलिदुहु अन तीबि उन्सुरिही अबाना मौलिदुहु अन तीबि उन्सुरिही या तीबा मुब्तदइम मिनहु व मुख्ततमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम तुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान दिल करमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सादिन सईदिन जुबैरिन तलहतिन व अबी उबैदतिन व इब्न औफिल आशिरिल करमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हमारे हजरत आपके हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह ग़वासे बहरे मारिफत फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन जबलुल इस्तिक़ामत कंजुल करामत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फादले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बड़े ही अच्छे अंदाज में बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रक़म तराज हैं। उस वक्त आपने अपने मफ़हूम को बुलंद किया था, उस वक्त आपने अपने तसव्वुरात को बुलंद किया था। पहली रात तुरबते अनवर पर आप तशरीफ फरमा थे, अपने लो को लगाए हुए थे, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ियारत के मुश्ताक थे। पहली रात ज़ियारत न हुई थी, दूसरी रात बैठे हुए थे आप जाविया शरीफ के सामने, मुआज़ा शरीफ के सामने तशरीफ फरमा थे। आप शरीके सआदत थे। आपके आंखों से निकलने वाले आंसुओं के कतरात जो मोती बनकर के टपक रहे थे बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और ज़बानो कलम से ये बयान हो रहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सुवे लाला जार फिरते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो सुवे लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं, माशाअल्लाह। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें अमा मांगते ताजदार फिरते हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मांगते ताजदार फिरते हैं। आखिर में बयान फरमाते मुआज़ा शरीफ के सामने है, आंखों से आंसू रवा दवा है। देखें उस असरात को देखें और तसव्वुरात की दुनिया में आप सोचें उस हसीन लम्हों को जब आला हजरत सरकार बारगाहे मुस्तफ़ा में, जैसे सैयदना इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला की ज़ाते पाक है, 70 से ज़ायद मर्तबा प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे को ज़ाहिरी आंखों से मुशाहदा फरमाया है, ज़ाहिरी आंखों से मुशाहदा फरमाया है। वही बिल्कुल उसी सूरत पर, उसी तरतीब पर मेरे सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फादले बरेलवी रहमत व रिज़वान अपनी ज़ाहिरी आंखों से कई मर्तबा प्यारे मुस्तफ़ा के जलवे का आपने दीदार किया है। तुरबते अनवर पर जलवाबार है, आप अरीज़ा पेश करते हैं, आखिरी शेर पेश करते हैं, फरमाते हैं, अरे कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, अरे तुझसे शहदा हजार फिरते हैं। आला हजरत सरकार ने जो जुमला अख्तियार किया, अरे तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, जुमला अख्तियार करना था। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे करम में निगाहें उठती हैं, इमाम अहमद रज़ा खान देखते हैं, क्या देखते हैं, अपने माथे की निगाहों के साथ
सामने प्यारे मुस्तफा जलवा बार है तो शेर उठाते लखन तराज होते हैं। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब किबला। नारे तकबीर, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। शरीयत एक तरफ और दिल का मैलान एक तरफ, शरीयत एक तरफ, दिल का मैलान एक तरफ, कहने पर मजबूर हो गए ऐ शौक के दिल ये सजदा, गर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मजबूर हो गए कहने पर ऐ शौक के दिल ये सजदा, गर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। पेशे नजर वो नौबहार, ऐ सैयदी सरकार आला हजरत, आपके बारगाहे करम में ये मोइनुद्दीन अजहरी और इस जैसे हजारों बैठकर आपके बारगाहे करम में जानो अदब तय किए हुए हैं। सिर्फ आप इतना बताएं, उलमा अहले सुन्नत तालिबान उलूम नबविया हुफ़ाज़ व क़ुर्रा सबके सब जलवाबार है। इल्म अदब के अजीम शाहकार हजरत अल्लामा सैयदी ज़फ़ीर अहमद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। आप देखें और देखने के बाद इस तसव्वुरात में आए, पूछा जाता है सैयदी सरकार आला हजरत के बारगाहे करम में, ऐ सैयदी सरकार आला हजरत, हम जैसे नाक़िस जब तालिबे इल्म जब तलब के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाएं, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, 30 साल नहीं, 25, 30 साल जब गुजर जाता है, तब जाकर के कोई आलिम दीन बनता है, तब जाकर के कोई हाफिज़े कुरान और उस पर क़ारिए कुरान और उस पर फाहिमे कुरान होता है, तब जाकर के कोई मुफस्सिर बनता है, तब जाकर कोई मुहद्दिस बनता है, तब जाकर के कोई मुफक्किर बनता है, तब जाकर के कोई बलागी बनता है, तब जाकर के कोई उसूली बनता है, तब जाकर के कोई क्या कहते हैं मंतकी बनता है, तब जाकर के कोई फलसफी बनता है, तब मुहद्दिसो मुफस्सिरो फकीह बनता है। मगर ऐसे यदि सरकार आला हजरत आपके दरे अनवर पर हमने देखा है, एक वक्त ऐसा हुआ था सहारनपुर की सरजमीन से चलकर आने वाला मुस्तफ़ी, जब सैयदी अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमत व रिज़वान के बारगाहे करम में जब उस इस्तिफ्ते को पेश किया था और पेश करने के बाद कहा था हुजूर बड़े हजरत की बारगाह में इसलिए चल करके आया हूँ कि मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। तब आपके वालिदे गिरामी ने फरमाया था चले जाओ, बरामदे में एक मौलवी साहब बैठे हुए हैं, उनसे कह दो इस सवाल का जवाब लिख दें। वो गया और जाने के बाद बरामदा घूम करके वापस आया, कहा था हुजूर वहां तो ना कोई आलिम है, ना कोई अल्लामा है, ना कोई मुफ्ती है, ना कोई और है, बरामदे में कोई है? का एक छोटा सा बच्चा है। का उम्र क्या होगी? का वही बस 13 साल, 13.5 साल, 13 साल और कितने? 13 साल 10 महीने 4 दिन, 4 दिन, इतनी उम्र, यानी पौने 14 साल कह लीजिए, इतनी उम्र थी। ऐसे यदि सरकार आला हजरत, वो मफहूम आपने हजारों मर्तबा सुना होगा, कहा जाओ उसी बच्चे को दे दो ये इस्तिफ्ता, वो लिखे। कहा हुजूर वहां से चल करके आया हूँ सहारनपुर से, बड़े बड़े उलमा वहां भी मौजूद हैं, बड़े बड़े फजला वहां भी मौजूद हैं, मैं बरेली चला आया हूँ, रोहिलखंड में पहुंचा हूँ। तब उस वक्त उसको रोहिलखंड कहा, रोहिलखंड में पहुंचा हूँ। आप हुजूर कुछ तो फरमाएं, कुछ तो जवाब दें। आपके बारगाह, बड़े हजरत की बारगाह में आप एक बच्चे के पास मैंने कहा लेकर के जाओ, उससे जवाब लेकर आओ तो जरा सही, शायद उसको पता रहा हो कि बाप बेटे का रिश्ता हो, शायद उसे पता हो कि पौने 14 साल की उम्र में कोई इल्म का अजीम शाहकार बैठा है। गए, जाने के बाद जाहिर सी बात है बड़े हजरत का हुक्म था, कहा आप इसका जवाब लिख दीजिए। सब बड़ी मतानत और संजीदगी के साथ, वो नन्हा सा बच्चा है, वो पौने 14 साल का बच्चा है, सवाल को पढ़ता है। पढ़ने के बाद उसमें लिखा हुआ था हुजूर, सवाल ये था कि अगर कोई बच्चा मुद्दते रज़ाअत में, ये शर्त है, मुद्दते रज़ाअत शर्त है, अय्यामे रज़ाअत शर्त है, वरना फिर रज़ाअत साबित ही नहीं होगी। मुद्दते रज़ाअत में अगर कोई बच्चा किसी माँ के पिस्तान से दूध पी ले तो रज़ाअत साबित हो जाती है, उसके जौफ तक दूध पहुंच जाए, पेट तक पहुंच जाए, रज़ाअत साबित है। लेकिन अगर मुंह के जरिए ना पिए, नाक के जरिए वो दूध माँ के पिस्तान से होकर उसके पेट में चले जाए, बच्चे के नाक के जरिए से, मुंह के जरिए से नहीं, नाक के जरिए से होकर के पेट में पहुंच जाए, तो क्या रज़ाअत साबित होगी? वो रज़ाई माँ होगी, रज़ाई बेटा होगा कि नहीं होगा? ये टफ सवाल था।
इसके जुजियात, उस वक्त उसकी तफरीयात शायद उलमा के बारगाह में मौजूद रहे हों, तभी तो सहारनपुर से चल करके इस्तिफ्ता आया था बरेली शरीफ में। वरना अगर वहां किसी आलिम का जवाब मिल जाता तो बरेली शरीफ आने की जरूरत न थी। चल करके आए थे इसलिए कि बड़े बड़े उलमा इस सवाल पर साकितो जामिद थे, तब चल करके आए थे। उस वक्त सैयदी सरकार आला हजरत ने जवाब को मुफस्सल लिखा था और दलाइलो बराहीन से मुज़य्यन करके आपने कहा था बड़े हजरत को जाकर के दिखा देना। बड़े हजरत को जब दिखाया गया, जब आपने देखा, सबसे पहला वही आपका दिन था, पहला दिन था जिस दिन आपने उलूमे इस्लामिया से, बल्कि ये कह लो उलूमे मुतदावला, कुतुबे मुतदावला से आपने फरागत हासिल की थी। पहला फतवा देख करके आपके वालिदे मोहतरम ने अपने औराक को उठाए और मुहर को उठाया था और मुस्तफ्ती से कहा था ले जाओ, दे दो मेरे बेटे अहमद रजा को। आज से बरेली शरीफ में अगर किसी को फतवा लिखने का हक हासिल है तो कोई और नहीं, वो मेरा शहजादा अहमद रजा नजर। माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ले जाओ, दे दो। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ सैयदी सरकार आला हजरत, आप बताएं आखिर ये सब अता हुआ किसका है, किसका अता का? जाहिर सी बात है हम भी तालिब इल्म हैं, हमने भी वो जमाना गुजारा है। इधर उलमा अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है, सब उसी मरहले से गुजरे हैं। इतनी सारे उम्र गुजारते हैं, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 साल, तब जाकर के कोई एक फन में माहिर होता है। पौने 14 साल की उम्र में आप बैठे और फिक़्ह व फ़क़ाहत की दुनिया में कलम को उठाया तो अपने वालिद को कहने पर आपने मजबूर कर दिया। आखिर ये सदका किसका है, मिला कहाँ से है? क्या आपको सिर्फ आपके वालिदे गिरामी से मिला है, या आपको आपके क्या कहते हैं खानदानी वर्से से मिला है, या आपको सिर्फ आपके असातिज़ा से मिला है? आपको मिला कहाँ से है? तब सैयदी सरकार आला हजरत, अब यही देखें इमाम अहमद रजा और सादाते किराम की इस निस्बत को देखें आप, तो आपको समझ आएगा कि बारगाह सैयदी ज़ियाउल औलिया में आप कैसे तशरीफ फरमा है, कैसे यहाँ पर शरीके सआदत है। बारगाह ताजुल असफिया में और ज़ियाउल असफिया में किस हैसियत से और उस खानवादे के कितने यहाँ पर सितारे चमक रहे हैं, कितने फूल उस चमरिस्तान के महक रहे हैं। सबके माथों, अपने माथों की निगाहों से सबको, सबकी जियारत करें और जियारत करने के बाद मोइनुद्दीन अजहरी को आप जवाब दें और मुझे बताएं कि सैयदी सरकार आला हजरत को अल्लाह तबारक व तआला ने इतने सारे उलूम व फनून से नवाजा कैसे है। ऐ सैयदी सरकार आला हजरत, आज मेरा मुतालबा हुजूर सैयदी ज़फ़ीर अहमद साहब क़िबला से नहीं है कि हुजूर आप बताएं हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत को इतने उलूम व फनून मिले तो मिले कहां से। मेरा मुतालबा अल्लामा असरार साहब क़िबला फैज़ी से नहीं है कि आप बताएं इतने सारे उलूम आला हजरत सरकार को मिले तो मिले कहां से। आज मेरा मुतालबा हुजूर हजरत अल्लामा शुआइब अहमद साहब क़िबला से नहीं है कि आप बताएं आला हजरत सरकार को इतने सारे उलूम व फनून मिले तो मिले कहां से। आज ना तो स्टेज पर बैठे हुए उलमा से मेरा सवाल है, ना तो मिसबाही साहब क़िबला से सवाल है, ना तो आपसे सवाल है, किसी और से नहीं, डायरेक्ट सैयदी सरकार आला हजरत के बारगाह करम में ज़ानुए अदब तय करते हैं। ऐ सैयदी सरकार आला हजरत, आप इरशाद फरमाए आखिर ये मिला तो आपको कहां से मिला? तो बरेली की सरजमीन पर बैठकर आप इरशाद फरमाते हैं अरे अहमद रजा को अपने असातिज़ा से जो कुछ मिला वो मिला, लेकिन हकीकत में मुझे नबी और आले नबी का सदका मिल गया है। पूछा दलील क्या है? जवाब देते हैं अरे रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर। हाय हाय हाय, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। ये इरशाद फरमाते हैं आप। उसके बाद देखें जब आपके वालिदे मोहतरम लेकर के गए थे कहां, मारारा मुकद्दसा, खातिमुल अकाबर हुजूर सैयदी आले रसूल मारर रबी अलैहि रहमतुर रिज़वान, जब देखा खड़े हुए इस्तकबाल किया। और आपका यह वतीरा था जब भी आप जाते मारारा शरीफ तो स्टेशन से आप जूते पहन करके नहीं, चप्पल पहन करके नहीं, पैदल जाते थे। यही हाल वहां पे और यह हाल बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पर। हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत सादाते किराम के बारगाह में जाते थे तो जूते और चप्पल को उतार करके जाते थे उनके बारगाह। ये अदब था मेरे सैयदी सरकार आला हज़रत का। देखें तो जरा सही, पहुंचने के बाद जैसे ही देखा, देखने के बाद कहा मियाँ हम तो इंतजार कर रहे थे, बड़े दिनों से इस चीज का इंतजार था। फौरन हल्क़े इरादत में दाखिल किया और दाखिल करने के बाद जितने सिलसिले की इजाजत व खिलाफत आपके पास थी उसी मजलिस में हुजूर आला हज़रत सरकार को दे डाला।
हुजूर सैयदी आले रसूल मारहबी अलैहि रहमतुल रिजवान के बारगाह करम से ये जुमला मैं पेश कर रहा हूँ। आपने सारे इजाजत खिलाफत बैठे वो उलमा इनसे पूछे, जितने लोग बैठे हुए थे उसमें से कुछ ऐसे थे जो जमाने से चाह रहे थे कि किसी एक सिलसिले की हजरत से खिलाफत मिल जाए, इरादत में आपके हल्का इरादत में दाखिल हो जाएं। पहले इरादत इतना आसान नहीं था जितना आज आसान है। पहले मुरीद अपने शेख के बारगाह में, अपने पीर के बारगाह में सालों साल हाजिरी दिया करते थे, तब जाकर कहीं हल्का इरादत में उन्हें मुरीद बनाया जाता था। आज पीर साहब खुद मुरीद को ढूंढते फिर रहे हैं। ये जमाना आ गया। हाँ, ये जमाना आ गया। फर्क करें आप, देखें इम्तिजाज ऐसा जमाना आ गया, ऐसा दौर आ गया, आपको फर्क करना पड़ेगा। और आप फर्क नहीं करेंगे तो यकीनन वादिये जुल्मात में आप जाएंगे, वादिये हदीद में आप जाएंगे। फर्क करें। आपके लिए मुक्तदा बन कौन सकता है, आपके लिए आपका रहनुमा बन कौन सकता है? यकीनन मिंबरे पाक पर बैठकर खानकाहे हुजूर सैयदी जियाउल असफिया ताजुल औलिया के बारगाहे करम के सामने खड़े होकर मोइनुद्दीन अजहरी ये आपको जुमला दे रहा है। यकीनन उसी के हाथ में अपने हाथ को देना जो हाथ मसलके आला हजरत के फैज से मुस्तमिर हो। वरना तो जान लो, फिर आप कहेंगे हजरत ये तो मसलक आज का है, ये तो मसलक आज का है, ये तो मसलक हम कहते हैं। हमने कहा ये मसलक नया नहीं बल्कि ये तो पुराना ही है। ये वही मसलक है जिसे हम मसलके सहाबा कहते हैं। ये वही मसलक है जो मसलके ताबईन है। ये वही मसलक है जो मसलके तबे ताबईन है। ये वही सब कुछ, ज्यादा कुछ नहीं। देखें एहतराम इतना ज्यादा था, आप फरमाते हैं मैंने बचपन में, आला हजरत सरकार फरमाते हैं मैंने बचपन में सरकार सैयदुल अस्याद फर्दुल अफराद गौतुल अग़यास कुतुबुल अक़ताब सैयदुल शुयूख शेखुल आदम सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर अल जिलानी अल बगदादी रदियल मौला रहमतुल्लाह अलैह के तुरबत अनवर के जाविये को हमने समत को मैंने मालूम कर लिया था। और बचपन से लेकर के आखिरी उम्र तक कभी भी मैंने अपने पैर को आका गौसे आजम के तुरबत की तरफ फैलाया नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये एहतराम सादाते किराम का हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत के बारगाह का है। फरमाते आखिरी दम तक बचपन से लेकर के कशफुलिल्लाह अन समतिल किबला में आला हजरत सरकार वजाहत फरमाते हुए इस तरह से। और उसके अलावा दूसरी किताबें जो आला हजरत सरकार की, अगर उस पर हम बहस करेंगे तो मेरा वक्त बहुत ज्यादा, वैसे भी मेरे ख्याल से वक्त ज्यादा और बिल्कुल करीब होते जा रहा है। मैं वक्त हो गया, माजरत चाहता हूँ, फिर तो मैं माजरत चाहता हूँ, वरना का ये होगा कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सदा झेली और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ। बस देखें माशाल्लाह 2-5 मिनट में तबरुक आ रहा है, इजाजत है 2-5 मिनट। आला हजरत सरकार को हम एक जाविये से देख लेते हैं, एक जाविये से देख लेते हैं। फरमाते हैं बचपन से लेकर आखिरी उम्र तक मैंने आका गौसे आजम के बारगाह की तरफ पैर को मैंने फैलाया नहीं, अदबन। माशाअल्लाह, कहे सुभान अल्लाह, हाथों को उठा करके कहे। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।